रिएक्ट नहीं हुए तो और कौन है ग्रुप में डालो ना अभी एक घंटे ग्रुप में डाल देखो जावास्क्रिप्ट में जो इसमें पहले कंपोनेंट बना लो जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग पढ़ी ना आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग पढ़ी है ना जावास्क्रिप्ट की इवेंट हैंडलिंग क्या होती है ये ऑन क्लिक है ना और डबल कोट्स में अपन फंक्शन का नाम दे देते हैं फंक्शन का नाम पास करते थे ऐसे करते थे ना ऑन क्लिक हो गया ऑन सबमिट हो गया तो ये जावास्क्रिप्ट की इवेंट हैंडलिंग है इसकी है तो ऐसी रिएक्ट में तो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है तो रिएक्ट में जो इवेंट हैंडलिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें पूरा स्मॉल लेटर्स में होता है और रिएक्ट में ऑन क्लिक में सी क्या रहेगा हमारा कैपिटल मतलब इसमें कैमल केस कैसा होता है कैमल केस है ना ऑन सबमिट में अगर यहाँ पे ऑन सबमिट लिखोगे तो ये क्या आएगा कैपिटल रहेगा और रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि फंक्शन जो अपन कॉल करते थे वो डबल कोट्स में करते थे यहाँ पे करली ब्रेसेस में करते हैं इधर ही ले लो इधर अंदर बढ़िया नहीं आए अच्छा देखो ऑन क्लिक में खली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन का नाम
तो फंक्शन का नाम तो आएगा बट उसमें क्या नहीं रहेगा, ब्रैकेट नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगा, ब्रैकेट नहीं होता है ना। तो ऐसे ये इवेंट हैंडलिंग होती है जावा से रिएक्ट के अंदर। तो रिएक्ट में जैसे कि आपने यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाया, इसमें आपने एक बटन लगाया, बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, बटन पर जब हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो इसमें ऑन क्लिक जो होता है इसमें सी क्या रहेगा हमारा, कैपिटल होता है ना। हाँ विजित बैग में ले लो। बटन के ऑन क्लिक पे हमने फंक्शन कॉल किया और फंक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे कि माय फन दे दिया। अब जो हमने माय फन दिया ये तो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन का नाम और फंक्शन का, ये हमने एरो फंक्शन बना दिया। आप चाहो तो ऐसे नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो या फिर एनोनिमस फंक्शन भी बना सकते हो। तो जब मैं बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगाऊंगा तो इसमें सी क्या रहेगा, कैपिटल, और फंक्शन के यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया जाता है ना। यहाँ पर खाली फंक्शन का नाम एज ए एक्सप्रेशन कॉल किया जाता है। और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है माय फंक्शन, माय फंक्शन कॉल, ठीक है। तो देखो जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको हमें कॉल करना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट जेस में जाओ, एप डॉट जेस को हटाओ यहाँ से अभी, और यहाँ पर एक कौन सा कॉल करेंगे, इवेंट डेमो, इवेंट डेमो है ना। अब इसको रन भी नहीं किया ना हमने यार, नाम बताओ, रिएक्ट 830 ठीक है, ये रन हो रहा है इतने। इवेंट हैंडलिंग इसका ध्यान रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चंस भी है कि जावास्क्रिप्ट की इवेंट हैंडलिंग और रिएक्ट की इवेंट हैंडलिंग में क्या डिफरेंस है ना। तो मतलब कॉपी पेन लेके बैठा करो सब, बहुत सारी चीजें रहती लिखने की। अपन कोई उतने वो थोड़ी ना है अच्छे बड़े डेवलपर के देखते से चीजें समझ में आ जाएगी। कॉपी पेन लेके बैठा करो, लो लो कॉपी पेन लेके बैठो भैया। बड़े बड़े डेवलपर के पास नोटबुक रहती है, देखने से समझ में थोड़ी आता है। जो चीजें रन टाइम की होती है उसको लिखना चाहिए, अगर फालतू तो बैठे बिल्कुल मत बैठा करो, और अपना नोटबुक निकाल के बैठो। बहुत सारी चीजें इंटरव्यू की लेवल पे रहती है, फिर मैं फाइल सेव नहीं करूंगा तो फिर चली आएगी वो। उसको लिखना चाहिए क्या, ये लिखो, ऊपर हेडिंग लिखना चाहिए, ऐसे लिखा करो। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस तो मैंने लिखा दिए, तुमको पता ही नहीं। एक मिनट, क्या लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट।
हो गया? समझ में आया? देखो, तो अब ये बटन के ऑन क्लिक पे हमने जो फंक्शन कॉल किया है ना, देखो उसको रन करके देखते हैं एक बार। कंसोल पे आते, देखो ये बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो बटन पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, तो आउटपुट क्या आएगा? बाय फंक्शन। फंक्शन के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया। देखो, अगर सपोज अगर आप फंक्शन ऐसे कॉल कर देते, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करते, अगर आप रिएक्ट में किसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हो ना, तो ये जब पेज लोड होगा ना, पेज जब लोड होता है, रेंडर होता है, तो उसी टाइम पे ये फंक्शन भी क्या हो जाता है? कॉल हो जाता है। मतलब इसको क्लिक करने से पहले ही फंक्शन क्या होगा? हमारा कॉल हो जाएगा। सेव करते हैं, देखो अभी क्या लिखा हुआ गया, पहले ही क्या लिखा हुआ गया? बाय फंक्शन। तो फंक्शन की कॉलिंग अगर कर रहे हो तो आपको इसमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ना। वैसे डायरेक्ट आप एक्सप्रेशन नाम दे दो, तो जब ऑन क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन से फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट है वो आपका क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। जब क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आपका फंक्शन क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो ये फंक्शन बनाने का एक सिस्टमेटिक वे है कि रिएक्ट के अंदर फंक्शंस बनाते हैं और उसको कैसे कॉल किया जाता है। अब सपोज कभी फंक्शंस, आपको एक फंक्शन और बनाता हूँ, चलो मैं उसमें मुझे वो लगाना पड़ेगा पहले, है ना, क्योंकि मल्टीपल चीजें लिख रहे हैं ना एक साथ, तो एरर आ जाएगी। बटन पे क्लिक किया, है ना, शो ऑन द फंक्शन, हाँ ठीक है ना, हाँ चलेगा, है ना। देखो मैंने बोला यहाँ पे कि एक डिटेल्स नाम का फंक्शन है, शो डिटेल्स, ये तो लेबल है। देखो शो डिटेल के क्लिक पे हम ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन किया मैंने, किस नाम से बनाया मैंने? शो नाम से। तो फंक्शन बनेगा हमारा शो नाम से। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम क्या है? शो, है ना। तो अब देखो, अब मुझे इसमें पैरामीटर पास करने हैं। जैसे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में आप ऊपर एक फंक्शन बनाते थे ऐड नाम का, आपने ए और बी दो वेरिएबल दिए, है ना। फंक्शन कॉल करते समय आप दो वैल्यू पास करते थे ना, क्या नहीं करते थे? ये पैरामीटर, वो चार्जर निकाल दोगे, निकाल चार्जर निकाल दो, हो जाएगा। चार्जर निकालो, ये रखो। देखो ये फंक्शन हमने बनाया, इस फंक्शन के अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए और यहाँ पर मैंने दो वैल्यू पास करे। तो ये फंक्शन का टाइप क्या है? पैरामीटराइज फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पैरामीटराइज फंक्शन है।
तो अगर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के अंदर फंक्शन कॉल करते समय पैरामीटर पास करना हो तो कैसे करोगे? देखो, अगर आपने शो के अंदर आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास कर दिए, या फिर आपने ऐड नाम से बना लेते हैं फंक्शन बना हमने ऐड नाम से, जिसके अंदर 2 पैरामीटर 2 वैल्यू पास करी आपने 10 और 20। इन दोनों को मैंने 2 वेरिएबल में लिया, वो दोनों वेरिएबल को हमने क्या कर दिया, कंसोल कर दिया। ठीक है, तो जब हम अगर फंक्शंस को, अब देखो अब तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेंगे कंपलसरी, क्योंकि पैरामीटर पास हो रहे, वैल्यू पास हो रही, तो वैल्यू पास करते समय तो आपको पैरामीटर लगाना पड़ेंगे। बट होगा क्या कि फंक्शन पेज लोड होने से पहले क्या होगा, कॉल हो जाएगा, है ना, लोडिंग टाइम पे कॉल हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया, पहले से कितना आ गया 34। तो अब इस फंक्शंस को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कि जब तक यूजर इस पर्टिकुलर बटन पे कॉल ना करे, क्लिक ना करे, तब तक ये फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूट या कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो करना पड़ेगा कंपलसरी। बट इस फंक्शंस को हमें बाइंड करना पड़ेगा एक एरो फंक्शन के साथ। इसके साथ में बाइंड करना पड़ेगा। तो आप जो फंक्शन कॉल कर रहे थे वो होगा, बट वो बाइंड हो चुका है एक एरो फंक्शन में। तो मैंने एक एरो फंक्शन बनाया, है ना, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करो। तो कभी भी रिएक्ट में अगर फंक्शन कॉल करते समय पैरामीटर पास करना है तो उस फंक्शंस को एक अनदर फंक्शंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल नहीं होगा जब तक आप उसको क्लिक ना करो। जब आप क्लिक करोगे तो उस फंक्शन के अंदर का जो स्टेटमेंट है क्या होगा, एग्जीक्यूट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब अपन किसी फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास करते हैं तो फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है ना। तो पैरामीटर पास करने के लिए उस फंक्शंस को किसी एक अनदर फंक्शंस के अंदर बाइंड करना पड़ता है, और वो अनदर फंक्शन कौन सा है, हमारा एरो फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन, है ना। याद रखना है, सब चीजें काम आएगी आपको, छोटी छोटी सी लिख लो उसको, है ना, नोट डाउन कर लो। एक तो जब डिफॉल्ट फंक्शन होगा तो आप डायरेक्ट कॉल करो उसको विदाउट बाइंड किए। पर अगर किसी फंक्शन के साथ अगर आपको कोई वैल्यू पास करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है, तो उस फंक्शंस को बाइंड करना पड़ेगा किसके साथ में, एरो फंक्शन के साथ। किसके साथ में, एरो फंक्शन के साथ। सर अंदर मेरे को बोला था, बोले आप ये भागा
देखा, समझ में आया? देखो दोनों फंक्शंस बनाए, दोनों फंक्शंस में से ये फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, और जब पैरामीटर पास करना होता है तो फंक्शंस को हम कैसे कॉल करेंगे। समझ में आया क्या? इवेंट्स हैंडलिंग है, कौन सी है? इवेंट है। अब सपोज मुझे एक इनपुट फील्ड बनाना है, मुझे इस इनपुट से नाम लेना है, तो इनपुट से जब हम नाम लेंगे तो अब आप आईडी से टारगेट मत करो। गेट एलिमेंट बाय आईडी करते थे ना, अब वो नहीं चलेगा, है ना। रिएक्ट में कुछ सर्विसेज से फंक्शनलिटी चेंज हो जाती है। नाम दो, इसका नाम रखो, यहाँ पे कुछ भी दे दो, नेम ही दे दो, ठीक है। मुझे इस इनपुट से डाटा लेना है, मुझे इस इनपुट से डाटा लेना है, तो मुझे एक इवेंट कॉल करना पड़ेगा, ऑन चेंज। कौन सा है? ऑन चेंज में एक फंक्शन बनाओ, गेट नेम नाम से बनाया हमने। कौन सा फंक्शन बनाया? गेट नेम फंक्शन बनेगा गेट नेम नाम से। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो एक इवेंट अपन पास कर सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया? इवेंट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ही पास कर सकता हूँ इवेंट, तो पर यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैंने क्या पास कर दिया? इवेंट। मैं चाहता हूँ जब भी कोई यूजर अपना नाम लिखे, उसका नाम मुझे करना है, गेट करना है। उसके नाम को गेट करने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी चलाते थे, अब नहीं चलाना है। अब क्या चलाओगे? इवेंट से टारगेट करना है, इवेंट से टारगेट करना है। किसको टारगेट करना है? वैल्यू को। तो इवेंट मतलब जो भी आपने इवेंट पास किया है ऑन चेंज पे, उस इनपुट से क्या टारगेट करो? उसकी वैल्यू टारगेट करो। तो क्या लिखा जाता है? इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। ये आप एक 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 कैरेक्टर भी लिखोगे ना, ये वो भी लाके दे देगा आपको। देखो आपने यहाँ पे इनपुट में रिफ्रेश कर दो, हमने यहाँ पे इनपुट में जैसे कि ए लिखा ना, तो देखो नीचे कंसोल में क्या आ जाएगा? ए। मैं जैसे जैसे यहाँ पे टाइप करता जाऊंगा, मुझे वैसे वैसे, ये मत देखना ऊपर वाला, अभी आपके पास फाइनल वैल्यू कौन सी है, तो क्या लिखा हुआ है? ये तो क्या हो रहा है कि ऑन चेंज पे बार बार कंसोल हो रहा है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो जब जब जैसे जैसे मैं कुछ भी नाम लिखूंगा तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? गेट हो जाएगी। ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डोम कभी भी रेंडर नहीं होता है। वर्चुअल डोम, कौन सा है? वर्चुअल डोम कंसेप्ट, है ना। तो जैसे जैसे आप नेम लिखोगे वैसे वैसे आपका डाटा क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है। तो किसी इनपुट से वैल्यू लेने के लिए हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट क्या चलाते हैं? वैल्यू चलाते हैं, है ना। लिखो उसको। ये प्रैक्टिस करना है आज बैठ के।
समझ में आया? देखा है ना? तो आप जैसे कि सपोज आप अगर ईमेल भी करोगे, नेम हो गया आपके पास, क्या हो गया, ईमेल हो गया है, तो ईमेल से अगर हम डाटा लेंगे तो इनपुट टाइप बराबर क्या आएगा, ईमेल आएगा, है ना? नाम क्या रहेगा यहाँ पे, ईमेल रहेगा। ऑन चेंज में फंक्शन क्या करेंगे, गेट ईमेल रहेगा, ठीक है? फंक्शन इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर हम इसको टारगेट करेंगे। यहाँ पर भी क्या पास होगा, प्रिंट, ठीक है? अब इसके क्लिक पे ये डाटा आएगा, इसके क्लिक पे ये आ रहा है, जब ईमेल आईडी लिखेंगे ईमेल आईडी आ रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे, अभी तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस। मतलब ये थोड़ा सा इससे फेमिलियर होना जरूरी है ना, कि काम कैसे करते हैं। ऐसे सबके लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाएंगे, वो चीजें थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक बेसिक चीजें होती है ना? क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हो, तो आपका माइंडसेट क्या है, जावास्क्रिप्ट के कोड लिखना है ना? अब क्या आ गया, रिएक्ट है, तो रिएक्ट के हिसाब से काम करना। इतने देर में तो वो गोलू शाम को ग्रुप में डाल देता, फटाफट सर्विसेज है, सर्विसेज भयंकर है, वो एक नंबर चलती है। पढ़ो से पहले तो फोटो आ जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बैठ के अभी काम करो थोड़ा, है ना? ठीक है, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस एक ही फाइल है, क्योंकि आज मुझे समझाना था ये सारी चीज़ें। बट मंडे से ना थोड़ा सा अब फॉर्म पे काम करेंगे, नहीं अभी इफेक्ट पड़ना ना, हाँ ठीक है, अभी एक दो दिन में थोड़ा सा टाइम